हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी छोटे बच्चे को वॉकर किस एज में यूज़ कराना चाहिए। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे जैसे ही पलटने लगते हैं, क्रॉलिंग करने लगते हैं, नी के बल चलने लगते हैं, हम पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और उसे वॉकर ला के दे देते हैं। पहले के टाइम में लकड़ी की गाड़ी हुआ करती थी 3 पहिए की, जिसको पकड़ के बच्चे चलना स्टार्ट करते थे, उसे पकड़ के बच्चे चलते थे। लेकिन वही कई मामलों में सेफ नहीं होता था, उसमें बच्चे गिर जाते थे, उन्हें चोट लग जाती थी। लेकिन अभी के टाइम में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ के वॉकर आ गए हैं, तो वो कई मामलों में सेफ होता है जो हम बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को वॉकर देने की अभी एक सही एज होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी छोटे बच्चों को किस एज में वॉकर देना चाहिए और वॉकर के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। बच्चों को वॉकर देने का कोई फिक्स एज नहीं होता है, लेकिन हर बच्चे का फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को वॉकर लेके दे सकते हैं। जैसे आपके बच्चे का बॉडी स्टेबल हुआ है या नहीं, जब भी वॉकर में आप बच्चे को बैठाते हैं उनका लेग्स नॉर्मली फर्श को टच करता है या नहीं, इन सब बातों के अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे को वॉकर लेके दे सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब बच्चा नी के बल अच्छे से चलने लग रहा है, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम में अगर आप वॉकर देते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे को कम से कम 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही वॉकर लेके दे। वैसे भी वॉकर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, तो बेटर ये होगा कि इस एज ग्रुप के बच्चों को ही वॉकर दें। एक एज के बाद अगर आप अपने बच्चे को वॉकर देते हैं तो बच्चा एक्टिव होता है, बच्चे अपने बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और वो जल्दी चलना सीख सकते हैं। वॉकर में बच्चे एंजॉय करते हैं, जो बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वॉकर में बच्चे को कैसे खड़ा होना है, कैसे उन्हें चलना है, ये बहुत आसानी से वो सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जब बच्चे नी के बल चल रहे हैं उसके बाद ही उसे वॉकर लेके दें। वॉकर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाता है, मीन्स कि अगर वॉकर नहीं है और जैसे पहले के टाइम में लकड़ी की गाड़ी हुआ करती थी तो वहाँ पे बच्चे गिरते बहुत थे, लेकिन वॉकर में ऐसी सेफ्टी हो जाती है कि बच्चे गिरते नहीं हैं और वो बिना रुके चलना सीख सकते हैं। और उसमें बैठने का पोजीशन भी दिया रहता है, अगर बच्चे थक गए हैं तो वहाँ पे वो बैठ भी सकते हैं। वॉकर का यूज़ अगर बच्चे ज़्यादा करते हैं तो वो उनके पैरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बच्चे वॉकर में हैं, उनका फर्श पे पैर टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो चलने की कोशिश करते हैं और वॉकर स्पीड में इधर से उधर भागता है, तो वहाँ पे उनके पैरों के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। जब बच्चे को आप वॉकर देते हैं तो बच्चे ज़मीन पे कम खेलना चाहते हैं, क्योंकि वॉकर में ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई है, कई वॉकर में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक हो गए हैं, तो बच्चे को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे फर्श पे या ज़मीन पे खेलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा जितना ज़्यादा मिट्टी से या फर्श में या ज़मीन पे खेलेंगे वो उनके लिए उतना ही अच्छा है। बच्चे के बोन मसल्स स्ट्रांग बनेंगे, बच्चा स्ट्रांग बनेगा। अगर सेफ्टी पॉइंट की बात की जाए तो वॉकर सेफ़ है, लेकिन कई मामलों में वो सेफ़ नहीं भी है, क्योंकि वॉकर में इतने ज़्यादा व्हील्स होते हैं, वो स्पीड में मूव करते हैं। बच्चा थोड़ा सा पुश करता है तो गाड़ी स्पीड में चलने लगती है, तो वहाँ पे भी वो सेफ्टी पॉइंट से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो बैलेंस है उससे कहीं ज़्यादा वॉकर की स्पीड होती है और ऐसे में बच्चे डर सकते हैं, बच्चे को चोट लग सकती है। इसलिए बच्चे जब भी वॉकर में होते हैं आप उसके आसपास जरूर रहें। बच्चों में वॉकर की आदत ना डालें, क्योंकि बच्चे अगर खुद से अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर पलटेंगे, रेंगेंगे, नी के बल चलेंगे और फिर धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश करेंगे और अपने पैरों को बैलेंस करके वो चलना भी सीख सकते हैं। ये सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उनके बोन मसल्स के लिए अच्छा है। लेकिन ज़्यादा देर वॉकर में रहने के कारण कई बच्चों को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी प्रज्ञा को वॉकर दी थी, लेकिन प्रज्ञा का जब 8 मंथ्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं उसे वॉकर ला के दी थी। जब वो खड़ी होने सीख गई थी, हाथ पकड़ के थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया था, तब मैं उसे वॉकर ला के दी थी। और मैं इसलिए वॉकर उसे ला के दी थी कि मुझे अगर कोई काम रहता था फिर भी उसे खड़ा होना रहता था, तो वहाँ पर मैं वॉकर दे देती थी और मैं भी अपना काम करती थी और वॉकर में वो मूव करती थी।
इवनिंग टाइम में मैं उसे वॉकर में ज़रूर बैठाती थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेलते थे, उस बीच में वो भी मूव करती थी, अपने लेग से चलने की कोशिश करती थी, तो उस टाइम को वो फुल इंजॉय करती थी। तो इस एज में आप भी अपने बच्चे को वॉकर ला के दे सकते हैं। वीडियो के लास्ट में सिंपली मैं यही बताना चाहूँगी कि वॉकर में बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं और बेबी के लिए वॉकर के फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन बीइंग अ गुड पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही वॉकर ला के देना चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों को वॉकर में ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाहिए। सो वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।